नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में दंगा खत्म हो गया है, लेकिन दंगे के ऊपर राजनीति अब तेज हो गई है। हर पॉलिटिकल पार्टी इसका किस तरीके से राजनीतिक फायदा उठा सकती है, इसकी जुगत में लगी हुई है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार की माइनॉरिटी कमीशन ने रिपोर्ट भेजी थी। जिस तरीके से पीएफआई लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो इस्लामिक संगठन है दिल्ली के दंगों को लेकर के जो बातें कह रहे हैं, वही बात कांग्रेस की रिपोर्ट में भी है। ठीक वैसी ही बातें जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली के लोग से ज्यादा पाकिस्तान को पता है। और वही लाइन कांग्रेस पार्टी भी अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट के जरिए जो है वो दुनिया के सामने लेकर के आती है। इतना बासी, इतना सत्य से दूर ये रिपोर्ट था। तो रिपोर्ट पहले सोनिया गांधी को दी गई, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में जारी की गई, बताया गया कि भाई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे लोग जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो सदस्य थे, वो सारे लोग उसमें शामिल हुए। इन लोगों ने एक एक करके भाषण दिया। बहुत बड़ा एक मीडिया इवेंट बनाने की कोशिश की गई। सारे लोग उसमें थे। मुकुल वासनिक, शक्ति सिंह गोहिल, कुमारी शैलजा, तारिक अनवर, सुष्मिता देव, ये सारे लोग थे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य थे। और इन्होंने ये रिपोर्ट दिया। लेकिन अफसोस, रिपोर्ट ऐसी कि किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया। खैर, आप कह सकते हो कि टीवी चैनल वाले क्यों दिखाएंगे, कोई एनडीटीवी भी नहीं दिखा रहा था बाय द वे। लेकिन हमने उसे देखने के लिए जब हमने ट्विटर पे उसके लाइव फीड को देखना शुरू किया तो मालूम चला कि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी 113-115 लोग उसको वॉच कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो संख्या और भी घट के कम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की राजनीति जिस बेहाली में है कांग्रेस पार्टी, वो उसको दर्शाता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुद्दे देश से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, उसको किस तरीके से डील करना है। और दिल्ली में दंगा हुआ एक शर्मनाक, अफसोसनाक वाकया है। और जब आप उसके लिए रिपोर्ट देते हैं तो कम से कम यहाँ तो देश हित, कम से कम देश हित छोड़ दीजिए, कम से कम सच के साथ तो आप खड़े होते। लेकिन आपने क्या किया? आपकी रिपोर्ट की पहली लाइन से ही आपने उसमें राजनीति करनी आपने शुरू कर दिया। आपने कहा कि ये जो दंगा हुआ है, वो दंगा, उसके लिए जिम्मेदार ये 3-4 लोग हैं। जैसे कपिल मिश्रा हो गए, परवेज वर्मा हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए। उनके भड़काऊ भाषण की वजह से दंगा हो गया, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है। और आप रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर यही मापदंड है तो प्रियंका गांधी को भी तो बंद होना चाहिए, सोनिया गांधी को भी बंद होना चाहिए। क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा था आर या पार की लड़ाई, तो आर पार की लड़ाई हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा था कि अब जो सड़कों पर नहीं उतरेगा वो कायर होगा। दिखा दी बहादुरी लोगों ने। फिर आप डंडे से मारने की बात कर रहे थे राहुल गांधी। तो आप किस तरीके से आप भड़काऊ भाषण के ऊपर ये पोजीशन ले सकते हो? लेकिन ये तो एक बहाना है। राजनीतिक दल है, ठीक है, आपको अधिकार है कि आप बीजेपी के ऊपर अटैक करें। लेकिन यह कह देना कि यह बिल्कुल एक तरफा है, सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया गया बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, और इसलिए यह दंगा भड़का है, यह सच से कितना दूर है। आपने एक और बात कही अपनी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए। और आप ये चाहते हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हो, जिन लोगों ने ऑर्डर्स नहीं माने उनके खिलाफ एक्शन हो। क्या आप वीडियो आपने नहीं देखा? ये किस तरह की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी? ये किस तरह के आप सच का पता लगाने के लिए आप वहां पहुंच गए जाफराबाद में? क्या आपको पता नहीं है कि वहां पे जो दंगा जो भड़का है, सबसे पहले वो इसलिए भड़का क्योंकि सीए के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो साइड रोड छोड़ करके वो मेन रोड पे आ गए थे। और पुलिस वाले उन्हें जब हटाने के लिए पुलिस वाले जब पहुंचे तो 40 पुलिस वाले को वहीं पे ही इन दंगाइयों ने, तथाकथित प्रोटेस्टर्स जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपने उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया।
मौत भी हो गई पुलिस वाले की, और आप कह रहे हो कि भाई इसमें जो है वो पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। अरे पुलिस वाले तो पिट गए। और ये जब आप सच्चाई नहीं बताते हो तब आपकी मंशा के ऊपर सवाल उठता है कि आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो। और एक बात और जोड़ दूं इसमें कि राहुल गांधी विदेश दौरा करके आए और जब वहां पे गए तो कांग्रेस के लीडर्स ने ही बता दिया कि राहुल गांधी दरअसल ये दंगा पीड़ित इलाके में घूमने क्यों आए हैं। उन्होंने बताया कि मुस्लिम संगठनों का प्रेशर है। मुस्लिम संगठन वायनाड में राहुल गांधी से कह रहे हैं कि पीएफआई के लोग वहां पहुंच गए हैं, वहां पे ओवैसी की टीम पहुंच गई है, वामपंथियों की टीम पहुंच गई है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां जाकर के लोगों से मिल रही है और वायनाड में उसकी खबर छप रही है। बड़ा प्रेशर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप भी कुछ करें, और उसी प्रेशर की वजह से मैंने आपको हिंसा से कोई इमोशन नहीं है, लोग मारे गए कोई उसकी संवेदना नहीं है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल स्कोर, आपको कंपटीशन करना है सेक्युलरिज्म को लेकर के, इसलिए आप वहां पहुंचे। तो खैर ये बात अलग है, लेकिन चिंताजनक स्थिति क्या है? चिंताजनक बात यह है कि एक नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी करे तो फिर भी क्षम्य है, उनका तो जुम्मा 4 दिन हुआ है, उसकी सरकार की तरफ से यह कहा जाए कि यह एक जनसंहार हो गया, एक तरफा मुसलमानों को मारा गया, तो बात समझ में आ सकती है। आपने तो देश को चलाया है इतने सालों तक, लेकिन फिर भी अगर आपकी भाषा पाकिस्तान की भाषा होने लग जाए तो यह चिंताजनक स्थिति है। आज एक और टेप आया है पीएफआई का। पीएफआई के जो चीफ हैं वो बता रहा है कि उन्मादी हिंदू भीड़ ने वो घुस करके वो अटैक कर दिया। इस तरह से पेंट किया जा रहा है इंटरनेशनल फोरम में, मीडिया में, पाकिस्तान के द्वारा ये पूरा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अचानक से जो है वहां पे शांति प्रिय लोग बैठे हुए थे, 4000 5000 हिंदुओं की भीड़ जो है वो चंदन टीका लगा करके आए, जय श्री राम करते हुए ये लोग मुस्लिम इलाके में घुसे और जो भी मुस्लिम नजर आया उसको काट दिया। क्या ऐसी घटना हुई है? क्या इस तरह से हुआ है? अगर कोई शख्स इस तरह का नरेशन दे रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है या फिर उसका इंटेंशन यह है कि वो किसी तरीके से भारत को पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दे, क्योंकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है। आपको यहां पे भी समझ में आता है कि किस तरह से दंगे दिल्ली में हुए हैं, वोट की चिंता कहां की? वायनाड की। तो ये तो राजनीति का जो पतन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दिख रहा है उसका वो एक बिल्कुल ये लक्षण नजर आ रहा है। एक बात और, बड़े आराम से कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस रिपोर्ट में बताया गया है। मैं एक उदाहरण देता हूं, ठीक ये किस तरह से ये दोहरापन है विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का, ये जो मीडिया ये जो आज छाती पीट रहे हैं। क्या इस देश में दंगा तभी दंगा माना जाएगा जब वो किसी बीजेपी शासित राज्य में हो? क्या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर लोग मारे जाएंगे वो दंगा नहीं होगा? वहां पे किसी की इस्तीफा नहीं मांगी जाएगी, वहां जेनोसाइड नहीं होगा, वहां प्रोग्राम नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, लोगों की मेमोरी नहीं है, वो भूल जाते हैं, मीडिया वाले भी भूल जाते हैं। अभी लास्ट जो इस इलाके में जो दंगा हुआ वो कहां हुआ? 2013 में मुजफ्फरनगर में। कितने लोग मारे गए? 62 लोग मारे गए। 62 में से 42 मुस्लिम्स थे और 20 हिंदू। ये ठीक वैसे ही आंकड़ा जैसे दिल्ली के अंदर हो रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ मुसलमान मारे गए, हिंदू भी मारे गए हैं और बहुत बेदर्दी से उनको मारा गया है, बहुत ही अमानवीय तरीके से मारा गया है। उस समय 2013 में किसकी सरकार थी? यूपी में जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। किसी ने इस्तीफा मांगा? बता सकता है कोई शख्स कि उस समय यूपी सरकार में गृह मंत्री कौन था? नाम भी पता नहीं है लोगों को। लेकिन आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीति, ये बिल्कुल वैसा ही केस है। अरे यहां तो फिर भी लोग वापस अब जा रहे हैं, शांति हो गया है,
2013 में कम से कम 50,000 मुस्लिम अपने अपने गांव छोड़ करके वो उनको भागना पड़ा। शामली से लेकर के मुजफ्फरनगर में कई जगह पे अभी भी जो है वो लोग अपने गांव छोड़ करके वापस नहीं गए हैं। लेकिन आपको तो यूपी के 2 लड़के गठबंधन, किसी कांग्रेस पार्टी की कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी क्या? आपने अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा था? तो ऐसा कैसे हो जाएगा? और कैसे इस तरह की राजनीति देश के लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपकी संवेदना, आपका जो मुस्लिम प्रेम और दंगा के प्रति जो नफरत है, हिंसा के प्रति जो नफरत है, वो तभी दुनिया के सामने आता है जब इस तरह के वाकया तब होते हैं जो बीजेपी के ज्यूरिडिक्शन में होता है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। और लोग, आजकल का जमाना वो नहीं है कि एनडीटीवी और 20-25 पत्रकार जिसको आपने अपने पेरोल पर रख रखा है वो सारा का सारा नैरेटिव क्रिएट कर दे। सोशल मीडिया का जमाना है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या छप रहा है, देश की जनता को पता होता है। कौन छपवा रहा है, लिखने वाले कौन हैं, उसका पूरी कुंडली जो है लोगों के सामने आ जाती है। और राहुल गांधी पता नहीं किस तरह की राजनीति को वो आगे लेकर के जाना चाहते हैं, क्योंकि जब से ये 2019 में मोदी की सरकार फिर से वापस आई है, तब से वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो दंगे का हो, कोई भी इशू हो, राहुल गांधी उसी लाइन पे चलते हैं जो लाइन पाकिस्तान की होती है। अब देखिए ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, कितने सारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आर्टिकल 370 के बाद बने। वामपंथियों के, ये लेफ्ट कबाल, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि कश्मीर में तो कत्लो गारत हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं। जिस दिन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का, आपको याद है, मीटिंग के बीच से, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बीच से राहुल गांधी उठ के बाहर आए और पूरी दुनिया की मीडिया थी, और वहां पे उन्होंने क्या बयान दिया कि कश्मीर से बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों को मारा जा रहा है। जिस तरीके से वो परेशान नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कश्मीर के अंदर 200-400 लोगों को मार दिया गया है सेना के द्वारा। हकीकत क्या थी? और हकीकत है भी कि जब से आर्टिकल 370 लागू किया गया है, कोई भी प्रोटेस्ट में किसी भी आदमी की मौत नहीं हुई है पुलिस की गोली से। जो लोग मारे जा रहे हैं वो टेररिस्ट ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले आम लोगों की एक भी डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगले दिन इमरान खान को वो भाषण देना होता है। इसलिए ह्यूमन राइट कमीशन हो या फिर यूएन का जनरल असेंबली का इमरान खान का भाषण हो, हर जगह इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा लिखे गए लेख हैं, उसका उन्होंने बकायदा उनको साइट किया है। तो जब देश का विपक्षी ऐसा हो जाए कि जो एन केन प्रकारेण सत्ता को वापस जीतने के लिए देश की गरिमा, देश की इज्जत, देश की साख को ही गिरवी रखने पे आमदा हो, तो उस देश को, उस पार्टी को बहुत संभल के, फूक फूक के कदम आगे लेना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ये सारी चीज़ समझ रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।